नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पटना से बड़ी खबर दे रहे हैं तमाम दर्शकों को। देखिए, नल जल के जितने भी कर्मचारी हैं वो आप पटना के सड़कों पे करेंगे ये आंदोलन। देखिए, 7 वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिला है, मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है, उसको लेकर पटना में कर रहे हैं अहम बैठक के दौरान ले लिए हैं बड़े फैसले। देखिए, क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं नल जल के कर्मचारी और क्या निर्णय लिए हैं। तमाम खबरों के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो कि आप यहाँ तक पहुँच करके और जो अनुरक्षकों की आज जो बैठक थी इसमें आकर के अनुरक्षकों का आवाज़ पूरे बिहार तक पहुँचाने के लिए जो आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश के जो है से प्रत्येक जिला से आए हुए जितने भी हमारे अनुरक्षक कर्मठ योद्धा हैं, सभी लोगों को आपके चैनल के भी माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस बैठक में जो आपने प्रश्न किया है कि हाँ, ये जो है से किस रूप में सरकार से मांग की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन ये सब चलती रहती है, तो आज हम लोग बहुत ही मुख्य बातों पर आज हम लोग कार्यक्रम किए हैं। जैसे हमारे प्रदेश में अनुरक्षक को रियलिटी में जो होनी चाहिए थी व्यवस्था वह नहीं हो पाई। इसका मुख्य वजह है हमारे ही बीच कुछ लोग हैं जो अपने आप को संगठन में जो है से हम यह है वह है, जबकि आज तक पूरे प्रदेश स्तर पर कभी भी संगठन बनी ही नहीं। बीच में हम लोग पूरे साथी जो आज जुटे हुए हैं, इससे भी बृहद संख्या में पिछले साल हम लोग बैठक किए थे पटना की धरती पर, और उसमें भी निर्णय लिया गया था कि सभी लोग जो है से प्रदेश स्तर पर एक मजबूत जो है से कमेटी बनाई जाए। और आज जो है से पिछले साल जो है उस समय से संघर्ष करते करते आज यह समय आ गया कि हम लोग प्रत्येक जिला से आज जुट करके प्रत्येक जिला से एक एक व्यक्ति को लेकर के और एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है। और यही वर्किंग कमेटी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से संगठन हम लोगों का भी पूरा पंचायती स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक बनावेंगे, जिला वगैरह को भी मजबूत करेंगे। और करते हुए सरकार से हम लोग मांग रखेंगे और सरकार महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं, चूंकि आपका जो यह 7 निश्चय योजना में मुख्य योजना जो है नल जल योजना है, जो कि आज जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, कोई भी यदि अतिथि आ जाते हैं तो उनको एक गिलास पानी से स्वागत किया जाता है। आज इतने बड़े सेवादार वाले पद पर लोग बैठे हुए हैं जो कि कम से कम 150 से 200 से 250 घर को प्रत्येक दिन जो है 3 टाइम पानी पिलाने का काम करते हैं। और इतना बड़ा सेवा जो है से देने वाले लोगों को सरकार जो है से हाशिए पर आज के डेट में रखी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो पैसा भेजते हैं, जो वार्ड सदस्य अपने खाता में जो है से अपने घर परिवार को चलाने के लिए रख लेते हैं, अनुरक्षक को देने का कार्य करे, तत्क्षणिक वह व्यवस्था बनावे। और साथ ही साथ मैं सरकार महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आज से तकरीबन जो है से 6-7 साल से लोग खट रहे हैं, समाज के बीच पानी चला रहे हैं। उद्देश्य जो मीटिंग था वह पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, सभी जिले के नल जल चलाने वाले जो भी अनुरक्षक साथी लोग हैं, उनका एक बैठक किया गया है कि सरकार से हम लोग लगभग 5-7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों का हासिल हुआ है सरकार की तरफ से, जो तुरंत ही लेटर जारी किया गया है भूमिदाता के पक्ष में। तो हम लोगों को खुशी हुई है इस बात से। लेकिन सिर्फ भूमिदाता के लेटर निकलने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों का जो साथी लोग हैं, जो पीएचडी विभाग से कुछ लोग हैं, उनका वो भी हक और अधिकार मिलना चाहिए, और जो चयनित कार्यरत अनुरक्षक है उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो है हम लोग इस पटना में बहुत बड़ा मीटिंग किया है और चाहते हैं कि जिस तरह से भूमिदाता का हक अधिकार मिला है, उसी तरह हमारे सभी नल जल चलाने वाले जितने भी अनुरक्षक साथी है सभी को अधिकार मिले। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। दूसरी बात यह है कि नल जल जो है पीएचडी विभाग का और नल जल पंचायती विभाग का, दोनों नल जल जो है एक ही है, लेकिन सरकार का यहाँ दोहरी नीति क्या है कि पीएचडी विभाग से राशि जो है नल जल चलाने वाले को 9,000 रुपए के जाता है, और उसी विभाग में जो पंचायती विभाग है वह मात्र 2,000 भेज रहा है। यह जो है सरकार का नीति गलत है। हम यह चाहेंगे कि जितने लोग नल जल चला रहे हैं सभी को जो है एक समान सरकार एक नजर से देखे, समान काम का समान वेतन मिले और सही समय पर उसका मजदूरी मिले। इसके लिए हम लोग संगठित हुए हैं पटना में। और आगे जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आज 21 जून को हम लोगों ने बैठक रखा है,
हमारे बैठक का मूल जो आज बात है कि हमारा जो पूरे प्रदेश के जितने भी अनुरक्षक संगठन है, अनुरक्षक साथी हैं, जितने भी जिला के 5 वर्किंग कमेटी मेंबर को हम लोगों ने बुलाया था, उसका मेन मुद्दा यही था और छनकर यही आया है कि पिछला जो भी वर्किंग कमेटी था उस सबको भंग कर दिया गया है। पिछले जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से संगठन को बनाया गया है जिसमें 38 जिला के 38 वर्किंग कमेटी लिए गए हैं और उसमें से कुछ वर्किंग कमेटी जो है वो एक्टिव रहेगा और भविष्य में बहुत जल्द हम लोग लगभग 1 महीने या 2 महीने में एक नए प्रदेश अध्यक्ष और एक नया जो है पूरा वर्किंग कमेटी का ये कराएंगे। यही हमारा मेन मुद्दा था आज। और बाकी हमारे भारत भूषण बाबू है जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक समाप्त।